बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। बांग्लादेश के खिलाफ आज हमारे बल्लेबाजों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने बांग्लादेश को गेंदबाजों को ऐसा जमकर धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। देश के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि एक नहीं बल्कि दो शतक ठोंककर इतिहास रचा। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। वहीं रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरा का पूरा हाईलाइट मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने की है कि जिसे देखकर आज दर्शक भी हैरान थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज तो चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जिस मुकाबला का स्टार्ट जो है टॉस के साथ हुआ। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अपने आप गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ऐसे युवा नए बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। पहली गेंद पर ही शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्के के साथ शुरुआत की और बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज टीम इंडिया कुछ बड़ा करने वाली है। वहीं छठी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सीधा विकेट कीपर के पीछे से जो है गेंद को 4 रनों के लिए उछाल दिया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दर्शक भी अपनी आंखें गड़ाए इस मुकाबले को देख रहे थे। दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने 1 रन जड़ा। वहीं चौथी गेंद पर जायसवाल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल ने शुभमन गिल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। आज बांग्लादेश के खिलाफ स्वयं यमराज बन बैठे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने तबाही मचा दी। 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। जी आपको बता दें कि पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दोस्तों छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री के पार सीधा 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जी आपको बता दें कि तीसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से कवर
कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर फिर से शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर फिर से भागकर 2 रन लिए। पांचवीं गेंद पर फिर से 1 रन लिया। छठी गेंद पर आए जायसवाल ने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। आज बांग्लादेश के खिलाफ हमारे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ऐतिहासिक बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हैरान थे, परेशान थे कि वाकई में भारतीय बल्लेबाजों में इतनी दमखम है, ये मुझे पहले नहीं पता था। वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश की पूरी टीम यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं रहा था। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 5वीं और छठी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। शुभमन गिल ने छठे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर जो है जायसवाल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से भागकर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। 7वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर फिर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया। चौथी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। छठी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने मैदान पर जो है तूफानी बल्लेबाजी करी लेकिन मैदान पर ज्यादा टिक नहीं सके। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने जो है 8वें ओवर की जो है 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सूर्य का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का दिल धक धक कर रहा था लेकिन दोस्तों तब तक हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद आए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर ईशान किशन ने वापसी करते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। ईशान किशन ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं 9वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन दोस्तों स्टंप आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की। दोस्तों 11वें ओवर तक दोस्तों हार्दिक पांड्या ने टिककर बल्लेबाजी की लेकिन दोस्तों महज 34 रन बनाकर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अक्षर पटेल आए जिन्होंने भी दोस्तों सिर्फ 3 रन बनाए और पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर सूर्या ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों सूर्या ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर फिर से रिंकू सिंह आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही मचा दी और दोस्तों उसके बाद हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों जो है हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया। लगातार 6 गेंदों पर 4 चौके
चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने ऐतिहासिक पारी खेल दी। लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के आज रिंकू सिंह ने ठोक दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने आज इन्हें सलाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया की बल्लेबाजी का क्रम समाप्त हुआ। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा विशाल लक्ष्य 375 रनों का बांग्लादेश को दिया और इतिहास रच दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दोस्तों अभी तक ऐसी किसी भी टीम ने T20 मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया। दोस्तों 375 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे गेंदबाजों की दोस्तों धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने जब उन्हें दोस्तों 6ठे ओवर में 1 विकेट गिरा दिया, जिया खुदा ने, उसके बाद भी बांग्लादेश के खिलाड़ी टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ते जा रहे थे और हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हमारे गेंदबाजों के सारे अरमानों पर पानी फेरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हमारे चाइनामैन कुलदीप यादव ने जमकर धोया। चाइनामैन कुलदीप यादव ने जिया खुदाने की 13वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए और उसके बाद अक्षर पटेल को भी दोस्तों 2 विकेट मिले। अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 15वें ओवर में एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 16वें ओवर में 2 विकेट चटकाए और बांग्लादेश की 18वें ओवर तक पूरी टीम ऑल आउट हो गई।